गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। ये आपका 304 सब्जेक्ट है जिसका हम चैप्टर 1 बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं आज। आरएफ फ्रीक्वेंसी रेंज के बाद माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज आती है जिसकी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। इसमें वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं। पूरी 1 से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ को डिफरेंट बैंड्स में डिवाइड किया गया है। अब एज़ पर द एप्लीकेबिलिटी तो अलग अलग बैंड्स में अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं, वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर में बैंड्स के नाम हैं जो कि IEEE और नाटो और ISO ने मिलके इनको नाम दिया है। तो LSCX KUK KA QUV WF और D, और आप D के बाद में 300 गीगाहर्ट्ज़ तक मिलीमीटर वेव बैंड्स होते हैं। तो मोटा मोटा अगर नॉमेनक्लेचर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर बुक्स में आपको यही मिलेगा। कुछ बुक्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलेगा क्योंकि कई बुक्स में एक दो बैंड्स को क्लब कर दिया जाता है। अब हम शुरू करते हैं एल बैंड से। एल बैंड जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़ तक। 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। इसको बेसिकली रेडार्स, मोबाइल एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट नेविगेशन और सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग में काम में लिया जाता है। बेसिकली नेविगेशन में जैसे कि आपका जीपीएस, ग्लोनास जीपीएस यूएस वर्जन होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और ग्लोनास रशियन वर्जन होता है। तो ये आपके बेसिकली इन एप्लीकेशन में काम में आता है। इसमें एल बैंड में कुछ एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि इन दिस बैंड फेसेस वेरी लेस इंटरफेरेंस फ्रॉम रेन एंड फेडिंग। रेन के साथ इसमें सिग्नल बहुत कम फेड होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंज थोड़ी सी लो होती है, और फ्रीक्वेंसी रेंज लो होने के कारण इसके सोर्स कंपोनेंट्स बनाना काफ़ी आसान होता है। कंपोनेंट्स आसानी से बन जाते हैं और काफ़ी चीपर होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते। जैसे कि हायर बैंड्स में हम जाएंगे तो हर एक सोर्स कंपोनेंट्स बनाने में हमें काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, काफ़ी एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स होंगे। अब नेक्स्ट बैंड पे आते हैं। नेक्स्ट बैंड है एस बैंड। इसकी रेंज है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़। ये मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वेदर फॉरकास्टिंग में काम में आता है। शिप रेडार सिस्टम्स में, जो शिप्स में रेडार सिस्टम्स यूज़ होते हैं तो उसमें काम में आता है। GSM ISM 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में, जो कि बेसिकली आपके ब्लूटूथ के लिए, वाईफाई, जिगबी की एप्लीकेशंस में काम लिया जाता है, वो बेसिकली इसी बैंड में पाया जाता है। दिस बैंड इज़ यूज्ड बाय नासा फॉर कम्युनिकेशन विद स्पेस शटल। स्पेस शटल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए नासा इस बैंड को काम में लेता है। नेक्स्ट बैंड पे आते हैं हम, सी बैंड, जिसकी रेंज है 4 to 8 गीगाहर्ट्ज़। ये बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन के काम में आता है। फुल टाइम सैटेलाइट टीवी नेटवर्क्स यूज्ड फॉर वेदर रेडार्स, वेदर फोरकास्टिंग में इसको भी यूज़ में लेते हैं। ये 802.11a स्टैंडर्ड, जो कि एक वर्जन होता है वाईफाई का, वो इस बैंड में पाया जाता है। रेडियो लोकल एरिया नेटवर्क्स 5 गीगाहर्ट्ज़ तक इसी बैंड में काम करते हैं। इसकी भी थोड़ी कुछ एडवांटेजेस हैं कि इस बैंड में हैवी रेन होने पर भी इंटरफेरेंस और फेडिंग नहीं होती या बहुत कम होती है। इसमें बैंडविड्थ काफ़ी इतनी महंगी नहीं होती रिलेटिवली टू अदर बैंड्स। बाकी बैंड्स में देखा जाए तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बैंडविड्थ काफ़ी महंगी होती जाती है। तो इसमें बैंडविड्थ इज़ रिलेटिवली चीपर एज़ कम्पेयर टू दी अदर बैंड्स। नेक्स्ट बैंड पे आते हैं हम, एक्स बैंड। ये मोस्ट ऑफ यूज बैंड होता है। ये शॉर्ट वेवलेंथ होता है। इसके लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग में इसको काम में लेते हैं, और टारगेट आइडेंटिफिकेशन में भी काम में आता है। सिविल, मिलिट्री और गवर्नमेंट रेडार सिस्टम्स में ये काम में आता है। वेदर मॉनिटरिंग करने के काम में आता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, व्हीकल की स्पीड डिटेक्शन में, जैसे ये लॉ इन्फोर्समेंट में जो ऑफिसर्स होते हैं, स्पीड भाई कोई कार बहुत फास्ट स्पीड से जा रही है तो उसको कैसे ट्रैक किया जाए, तो वो इस बैंड में जो एप्लीकेशन होती है वो डिवाइस की, वो इसमें काम करती है। इस तरह से नेक्स्ट बैंड आता है KU बैंड। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 12 से लेके 18 गीगाहर्ट्ज़।
ये डायरेक्ट सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग में काम में आता है, हाई पावर सैटेलाइट के एप्लीकेशंस में काम में आता है, डिजिटल टीवी में आपके जो कि ये आपके पैराबोलिक डिश एंटेनास होते हैं, डिजिटल टीवी में काम आता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इट इनकर्स लेस टेरेस्ट्रियल इंटरफेरेंस बहुत कम होता है इस बैंड में, इसीलिए हम इसको ज़्यादातर टीवी ब्रॉडकास्ट के काम में लेते हैं। टीवी ब्रॉडकास्ट के सारे चैनल्स होते हैं आपके, जो पैराबोलिक डिश एंटेना है वो इसी रेंज में काम आता है। और वाइड स्पेसिंग बिटवीन सैटेलाइट अलाउज हाई पावर ट्रांसमिशन विच रिजल्ट्स इन स्मॉलर साइज ऑफ डिश एंटेनास। क्योंकि हाई पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल है, इसलिए आपके स्मॉलर साइज़ के डिश एंटीनास इस रेंज में यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है के बैंड। के बैंड के थोड़े लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं। इसकी रेंज है 18 से 26.5 गीगाहर्ट्ज़। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस में और रेडार्स में काम में आता है। नेक्स्ट बैंड है के ए बैंड। के ए बैंड 26.5 से 40 गीगाहर्ट्ज़। इट्स मेनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद सैटेलाइट्स। इसकी बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली के यू बैंड से डबल होती है। अब बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, स्मॉलर वेवलेंथ होती है। अगर स्मॉलर वेवलेंथ है मतलब स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक स्मॉल एंटेनास, जैसे जैसे ये वेवलेंथ कम होगी तो छोटे डिवाइसेस, छोटे एंटेनास भी काम में लिए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी इसकी एप्लीकेशन होती है। स्मॉल वेवलेंथ की वजह से हाई रेजोल्यूशन के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है, और क्लोज़र रेंज रडार्स में भी इसको काम में लेते हैं हम। इसकी एक प्रॉब्लम है, वो मेन प्रॉब्लम इसकी है कि सिग्नल लॉस हो जाता है ड्यू टू रेन और ह्यूमिडिटी, बिकॉज जो रेन पार्टिकल्स या रेन ड्रॉप्स होते हैं वो इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट नहीं करते, इसलिए फेडिंग कुछ ज़्यादा होती है और लॉस ऑफ सिग्नल भी हो जाता है समटाइम्स। के ए बैंड जो हमने देख लिया है, अब हम नेक्स्ट बैंड पे आते हैं। थोड़ी सी इसकी एडवांटेजेस और है कि इसमें जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है एंटेना, उसका गेन होता है फ्रीक्वेंसी से स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल, जिसकी वजह से स्मॉलर एंटेनास आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इन के ए बैंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। इसलिए छोटे एंटेनास की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रिफ्लेक्टर का गेन फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ स्क्वायर फैक्टर के प्रोपोर्शन में होता है। और फोकस्ड पावर होती है इसकी। तो बीम्स आर हाईली फोकस्ड दैट प्रोवाइड्स हाई थ्रूपुट एट सेम बैंडविड्थ। उसी बैंडविड्थ पे हाई थ्रूपुट मिलता है हमें इसमें, और इस वजह से हम फ्रीक्वेंसी रीयूज़ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रीयूज़ मतलब एक एरिया में एक ही फ्रीक्वेंसी को थोड़े से डिस्टेंस के बाद वापस रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बैंड है आपका क्यू बैंड। क्यू बैंड की रेंज होती है 33 से 50 गीगाहर्ट्ज़। ये ISO बैंड है और IEEE नहीं है। ये सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के काम में आता है। नेक्स्ट बैंड्स हैं, जैसे जैसे अब ये बैंड्स बढ़ेंगे, ये बैंड्स इतने कंपैरेटिवली इतने पॉपुलर नहीं हैं जितने कि LSCX, KU, KA तक 7 तक हैं। अब यू बैंड है, इसकी रेंज है 40 से 60 गीगाहर्ट्ज़ और लो नॉइज़ एप्लीकेशंस MMIC में काम में आता है। ये 50 से 75 है वी बैंड की। ये कई कंट्रीज़ में लाइसेंस फ्री है, तो उसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या मल्टी पॉइंट रेडियो कम्युनिकेशन या मिलीमीटर वेव कम्युनिकेशन के काम में लेते हैं। डब्ल्यू बैंड है, जिसकी रेंज होती है 75 से 110 गीगाहर्ट्ज़। ये भी IEEE बैंड है, जो कि ऑटोमोटिव रडार और एस्ट्रोनॉमी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के काम में आता है। इसके बाद जनरली जो F और D हैं, इनको क्लब करके एक बैंड बना दिया जाता है, और इनकी एप्लीकेशंस रडार्स, एस्ट्रोनॉमी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इत्यादि में काम में लिए जाते हैं। इसके आगे जब हम देखते हैं तो मिलीमीटर वेव रेंज में आ जाते हैं 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो ये तो बेसिक आपका बैंड कैटेगराइजेशन हो गया अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस। तो अगर आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रहेगा तो आप क्लेस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन वगैरह समझने में कि कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है और क्यों काम करता है, दिक्कत नहीं आएगी। और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, ये बेसिक्स हैं माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के, जो आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।